तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिज्म के बारे में। डायमैग्नेटिज्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रति चुंबकत्व। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म से बनते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमारे पास यहाँ पर मेन रीज़न क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल के बनने का, वो है डायमैग्नेटिज्म। आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम यहाँ पर पदार्थ के अंदर यानी मटेरियल के अंदर चल रहे हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसे हम नाभिक कह रहे हैं और ये भी हमारे पास न्यूक्लियस है जिसे हम नाभिक कह रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम में चक्कर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में चक्कर लगा रहा है। ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे चक्कर। अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये जो दोनों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये दोनों एटम्स हैं यानी कि परमाणु हैं। तो आपको ये समझना है कि जो डायमैग्नेटिज्म है वो ऐसे पदार्थों में यानी ऐसे मटेरियल्स में होता है जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इनमें पाए जा रहे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन। अभी युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। मतलब इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, ये देखने के लिए मिले। अब क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा प्रभाव, वो हम देख रहे हैं। एक्चुअल में जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म जिनमें पाया जाता है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट हम मानेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उल्टा क्यों मानते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से जानते हैं आप ये बात। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट हम मानेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान ली है, तो ये जो फेस है इस पर साउथ पोल बनेगा, पीछे की तरफ जो फेस है उस पर नॉर्थ पोल बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, जिसकी डायरेक्शन होगी क्रॉस, यानी कागज के तल के अभिलंबवत पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यहां आपने करंट ले लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां नॉर्थ पोल बनेगा, यहां साउथ पोल बनेगा। और यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। ठीक है साहब, यहां अंदर की तरफ, यहां बाहर की तरफ। याद रखिएगा ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, दूसरे का प्रभाव पहले पे पड़ेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो आप देखिएगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। जो अंदर वाली डायरेक्शन है उसको हमने प्लस मान लिया और जो बाहर वाली डायरेक्शन है उसको हमने माइनस मान लिया। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गया? 0। यानी इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको एक लाइन से शो करूं तो अगर एक मैग्नेटिक मूवमेंट, एक चुंबकीय आघूर्ण अंदर की तरफ है तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ है पॉइंट पी पर। अब इससे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा? तो आपको ये बात समझनी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो सिंस यानी कि चूंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ही 0 है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। अब इससे क्या होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
जो अपने पास मटेरियल है won't exhibit मैग्नेटिक नेचर, यानी जो पदार्थ है हमारे पास, पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं दर्शाएगा। ठीक है, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है कि जब हम मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं तो मटेरियल में हम दो एटम्स को ले रहे हैं जिनमें ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं जो पेयर्ड है, जो अपने पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है, दूसरे का प्रभाव पहले पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भाई चुंबकीय क्षेत्र नहीं दर्शाएंगे, मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है, हमने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है, और नो चेंज इन टेम्परेचर, ताप में अपरिवर्तन, ताप भी हमने परिवर्तित नहीं किया है। तो सबसे पहले जो हमने यहां पर देखा, हमने देखा कि जब बिना मैग्नेटिक फील्ड के, यानी बाहर से हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है और हमने फिर इसको स्टडी करी, तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक नेचर शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक जितना मैग्नेटिक मूवमेंट जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट, उतना ही चुंबकीय आघूर्ण अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में जनित कर रहा है। तो किसी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया है, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। मटेरियल कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। चलिए अब हम ये जानते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो क्या होगा। तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए, और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ, इनवर्ड, ठीक है, यानी अंदर की ओर है, कागज के तल की अभिलंबवत अंदर की ओर। ठीक है साहब। अब हम दोबारा उन दो इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे जो युग्मित हैं, अब वो कैसा बिहेव कर रहे हैं इस बात पर आप गौर कीजिएगा। ये एटम है हमारे पास, ये एटम का न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो v है, ओमेगा कोणीय वेग से वो घूर्णन कर रहा है, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं, वही बात है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ओमेगा कोणीय वेग से वो रोटेशन कर रहा है, और करंट जो है हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो अंदर की तरफ है, क्योंकि यहाँ साउथ पोल बन रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल बन रहा था हमारे पास, और अंदर की तरफ नॉर्थ पोल बन रहा था, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारे पास वो डॉट है। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रेवोल्यूशन करने के लिए, यानी कि चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता है। कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में गति नहीं कर सकती जब तक कि उसे अभिकेंद्री बल की प्राप्ति ना हो। तो ठीक है साहब। और यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अभिकेंद्री बल है, वो कैसे मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि विद्युत बल से आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी करंट फ्लो हो रहा है। अब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की मदद से करंट तो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक, करंट को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे। तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, हम इसको ऐसे देखेंगे, आप ये देखिएगा, आप नोटिस कीजिए, करंट नीचे की तरफ, कॉपी के मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। तो यहां पर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स है, और यहां फोर्स अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ ही लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि भाई
एक पे जो फोर्स लग रहा है वो तो बाहर की तरफ लग रहा है और एक पे फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी केंद्र की तरफ लग रहा है। तो केंद्र की तरफ जब फोर्स लगेगा तो हम ये कहेंगे भाई केंद्र की तरफ फोर्स लग रहा है यानी कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले तो खाली इलेक्ट्रिक फोर्स ही मिल रहा था, अब मैग्नेटिक फोर्स भी मिल रहा है। और इस वाले केस में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, लेकिन दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। नेट फोर्स जो यहां पर मिलेगा वो Fe माइनस Fm, यानी ओवरऑल कम हो जाएगा। यहां पर जो हमें मिलेगा F नेट बराबर Fe प्लस Fm, यानी कि ओवरऑल बढ़ जाएगा। यही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है साहब, आसान चीज है, मुश्किल नहीं। अब जिसके लिए नेट फोर्स बढ़ गया उसके तो रोटेशन बढ़ जाएंगे, जिसके लिए नेट फोर्स कम हो गया उसके रोटेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे यहां पर दोबारा डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रेवोल्यूशन कर रहा है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, और करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके लिए तो नेट फोर्स बढ़ रहा है, इसके लिए नेट फोर्स कम हो, ये देखने के लिए हमें मिल रहा है। ठीक, तब क्या होगा, यहां पर आपको समझनी ही बात अच्छी तरीके से कि Fm बराबर होता है QVB। ठीक है, Fm बराबर होता है अपने पास QVB, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो भी केंद्रीय बल होता है, वो mv²/r अपने पास होता है। अब यहां पर आपको समझना है कि भाई अगर ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है तो वो तेजी से घूमेगा, उसका ओमेगा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओमेगा बढ़ जाएगा, तेजी से घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको पहले से ज्यादा मिल रहा है और यहां पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो रहा है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि m बराबर होता है EVR/2। ये अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, ये इस साल राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में ये फॉर्मूला नहीं है, बस आपको याद रखना है कि m तो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा v बराबर होता है ओमेगा, तो m जो है वो ओमेगा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमें ये बात समझनी है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है, रोटेशन बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। तो आपको यहां पर ये समझना है कि भैया ओमेगा बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये सब आपको बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। ये बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर तो आपको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, यहाँ आपको कम सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ पीछे साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल बन रहा है, पीछे बन रहा है नॉर्थ पोल, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है साहब, तब यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा तो इसका तो बढ़ेगा, इसका कम हो जाएगा। तो इसका बढ़ेगा तो इसका हमने लिख दिया, तो आप देखिए इसका तो बढ़ेगा तो इसका हमने लिख दिया m+Δm, और इसका कम होगा तो इसका हमने लिख दिया m-Δm। अगर आपको ध्यान हो तो हमने टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था, कुल हमने चुंबकीय आघूर्ण निकाला था। ठीक है, पॉइंट P पर, तो यहां पर भी हम निकालेंगे कि अब कितना होने वाला है। तो अंदर वाली डायरेक्शन को तो हम प्लस लेके चल रहे हैं, और बाहर वाली जो डायरेक्शन है उसको हम माइनस लेके चल रहे हैं। तो देखिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m ये अंदर वाला है, -Δm माइनस m+Δm। तो m नेट बराबर m -Δm माइनस m -Δm। m से m कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, -2Δm। यह आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आसान चीज है, मुश्किल नहीं। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं,
वो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है अभी तक तो जीरो था जब आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था। अब आपने जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया है, अब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं है। तो किसके बढ़ गए? इसके बढ़ गए। अब आप नोटिस कीजिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ जाएंगी और ये जो क्रॉस है अपने पास, क्रॉस, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है और फिर वापस लौटकर नॉर्थ से साउथ जाती है। तो ये वाला केस जो है इन दोनों केस में अपोजिट होगा। इसके तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो गए जो सपोर्ट कर रहा था, और इसके मैग्नेटिक में बढ़ गए जो अपोज कर रहा था, जो विरोध कर रहा था। नोटिस कीजिएगा ये नॉर्थ पोल बन रहा है और यहां ये क्रॉस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां अंदर जा रही हैं, और नॉर्थ है तो यहां से साउथ से नॉर्थ है, अंदर साउथ बन रहा है, नीचे नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी। या आसान भाषा में इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको समझना है कि जो मटेरियल है जिसे हम कह रहे हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड in the opposite direction of external magnetic field, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिज्म किस पर डिपेंड करता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, युग्मित इलेक्ट्रॉन पर। एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से पता लगा सकते हैं किस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, और किस पर जो है सेंटर के अवे लग रहा है, यानी कि केंद्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। तो आपको करंट देखना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को नहीं देखना है, ध्यान रखनी है आपको बात। और आप नोटिस करेंगे कि हाँ यार, एक के तो कम हो गए और एक के बढ़ गए। उसके बढ़ गए जो विरोध कर रहा था, और उसके कम हो गए जो सपोर्ट कर रहा था। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये कम से कम की तरफ जाता है, हायर इंटेंसिटी से लोअर इंटेंसिटी की तरफ जाता है। अब डायमैग्नेटिज्म पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।